श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा भान प्रताप की कथा श्रवण कर रहे थे, जिसमें राजा जो महाराज कालकेत नाम के राक्षस के बहकाने से गंभीर वन में जाकर के फंस गया और जो बहुत दूर निकल गया था। ऐसा जंगल कि पीछे की तरफ देखता रास्ता नहीं, आगे देखता है आगे भी भयंकर रास्ता है। भूख प्यास से बहुत पीड़ित था और जो है वो आगे पानी ढूंढते हुए आगे पहुंचा। तो एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम में महाराज जा कर के दूर से महात्मा ने देखा कि भाई राजा जो है भूख और प्यास से पीड़ित है, तो उसने दूर से ही सरोवर दिखाया और दिखाया नहीं, पहुंचाया कि इसलिए पहुंचाया कि कहीं ऐसा ना हो इधर उधर चला जाए। महाराज वहाँ गया, सरोवर जब मिल गया तो महाराज इससे जननायक राजा ने अपने प्यासे होने की बात तो कही नहीं, लेकिन उसके हाव भाव से उसने देख लिया कि प्यासा है। वो महाराज सारी थकावट दूर करने के लिए वो ले गया तालाब के पास। तालाब दिखा दिया। ग्रीष्म के दिन थे, गर्मी से तपे हुए थे, अतएव स्नान किया और प्यास से अचेत हो रहे थे, जलपान किया। घोड़े को भी महाराज जलाशय में पानी पिलवाया, हर्षपूर्वक स्नान और पान किया, घोड़े के कारण कराया। और जो है स्नान करने से महाराज थकावट दूर हो गई, राजा सुखी हुआ। तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया। सूर्यास्त का समय जान करके बैठने के लिए आसन दिया। फिर तापस बड़े कोमल वचन में बोला कि तुम कौन, वन में कैसे अकेले फिर रहे हो? तुम्हारा जो युवावस्था है बड़े सुंदर लग रहे हो, अपने जीवन का निरादर कर रहे हो, अर्थात प्राणों की बिना परवाह किए आप जो चल रहे हो। चक्रवर्ती राजाओं के लक्षण तुम्हारे को देख करके मुझे लग रहा बड़ी दया। राजा ने कहा, हे मुनि सुनो, एक भान प्रताप नाम का राजा है, मैं उसका मंत्री। महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि गए सम सुखी गए सम सकल सुखी नीप भयऊ और निज आसमता बसले गयऊ। आसन दीन अस्तर बिजानी पुनिता पस बो ले उम्मीद बानी। को तुम कस बन फिरहूँ अकेले और सुंदर युवा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे और देखत दया लागियति मोरे। नाम प्रतापु भानु अवनीशा तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गए श्रम सकल सुखी तब भयो, यानी स्नान करने से थकावट दूर होती है और सुख प्राप्त होता है। मंजन कीन पंथ श्रम गयो, देख राम अत्रुचित तलावा। महाराज जो है वह निज आश्रम तापस ले गए। इससे पाया गया कि आश्रम में से जलाशय पृथक कुछ दूरी पर है और यह कि तापस राजा को अपने आश्रम में ले जाने के लिए ही सरोवर पर ठहरा था कि स्नान आज से निवृत्त हो जाए, तब इनको लेकर के चलो अपने आश्रम पर, नहीं तो महाराज बता के चला जाता। और जो है सोचा कि कहीं ऐसा न हो राजा कहीं और निकल जाए।
और जब वहाँ आश्रम में बैठा तो महाराज उसने आसन दिया, अस्त्र जाने, यानी सूर्यास्त हो रहा था, आसन दे दिया, बैठिए आप इस पर। और जो है सूर्यास्त का तात्पर्य है कि लौटने का समय नहीं रह गया। ऐसे घोर वन में रात्रि को चलते नहीं बनेगा, जैसा कि उसके आगे महाराज घोर गंभीर वन बताया कि हे राजन, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, निशा धीर गंभीर बन पंथ में सुनो सजान। आगे कहेगा, तपस्वी को भय हुआ कि राजा चैतन्य हुआ है, कहीं मुझे पहचान न ले, इसलिए सूर्यास्त के पहले दूर ही दूर था, बोला तक नहीं। भाई ऐसा है भी है कि दैव योग से समय आदि सब उसके अनुकूल हो गए थे। पुण्य तापस बोले, विद्वानी राजा भूखे प्यासे थे, और बड़ा खेत खिन्न क्षुधित राजा बाज समेत उनको सरोवर बता करके उनकी प्यास शांत किया, आश्रम में ले गया। आसन का प्रयोजन नहीं था, लेकिन आसन दिया ग्रंथकार ने, यानी जो है मृदु वाणी से बोला कि क्यों कि संत बहुत मीठी वाणी बोलते हैं और दुष्ट लोग हैं कठोर भाषा बोलते हैं। बोले मधुर बचन जिम मोरा, खाई महा अहृदय कठोरा। यानी अगर मीठी वाणी जो है खल कोई बोल रहा तो समझ लो ठगने के लिए कर रहा। तपस्वी में दोनों बातें, बना तो संत है वह, खल तो है ही। अतएव मित वचन बोला, अपने को संत जनाने और भीतर से राजा के साथ छल करने की बात में, क्योंकि उसे अपना कार्य साधना है, राजा से दांव लेना है। आसन 3 और महाराज पुण्य तापस बोला, इससे अनुमान होता कि आसन देने पर भी राजा तुरंत बैठा नहीं, यह समझ करके कि राजा को तुरंत चले जाने की इच्छा है, और उन्हें रोक रखने के लिए बातें छेड़ दिया। उन्होंने, राजन सूर्यास्त का समय, कुछ और समय बीत जाए तो फिर राजा सहज ही रुक जाएगा। महाराज अस्त्र का भाव यहाँ साफ प्राय है। तपस्वी सोचता है कि प्रताप रूपी भानु अब तक उदित था, अब जो है अस्त हो गया, समय हो गया इसका, ऐसा समझ करके वह तरह तरह की बातें कर रहा। फिर कहा है, को तुम कस बन फिरहु अकेले, और सुंदर जुआ जीव पर हेले, चक्रवर्ती कर लक्षण तोरे, और देखत दया लागी तिमोरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज को तुम कसबन फिर अकेले, ये बातें उस समय पूछने की थी जब पहले भेंट हुई थी, पर उस समय उसने नहीं पूछा, क्योंकि राजा प्यास से व्याकुल थे। जब राजा जल पान करके सुखी हुए तब वह प्रश्न किया। इससे कपटी मुनि की बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। कपटी मुनि राजा को पहचानता है, ते ही प्रताप रब ते चिन्हा, और अब अनजान बन करके पूछता है। इसका कारण यह है कि अभी भान प्रताप का नाम बताने का मौका नहीं। यदि अब ही कपटी मुनि का नाम, उनका नाम बता दे तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि ये तो भाई जी कोई जाना पहचाना आदमी है, कहीं छल न करे। धीरे धीरे जब राजा की प्रतीति और प्रीति अपने में हो जाएगी, तब अपनी सिद्धाई दिखाने के लिए महाराज भान प्रताप के सामने उनके पिता का नाम बतावेगा। जल्दी करने से काम बिगड़ सकता है, इसलिए महाराज जल्दबाजी नहीं कर रहा है। अतएव उसने क्रम से राजा को अपने बस में किया। बन फिरा हुआ अकेले और सुंदर जुआ जीव पर हेले का भाव यह है कि तुम तो दिव्य महलों में रहने लायक, वन में फिरने योग्य नहीं हो रहा। तुम्हारे हजारों सेवक सिपाही सेना रहना चाहिए तुम्हारे साथ में, और मुझे आश्चर्य है कि तुम अकेले हो, ये कैसे जाना। उसका समाधान स्वयं आगे कहता है, महाराज चक्रवर्ती के लक्षण तोड़े, तुम्हारे सुंदर शरीर है, युवावस्था है, तब भी प्राणों का अनादर करते हो, हथेली पर प्राण लिए वन में फिरते हो, तब तुम अकेले महावन में कैसे आ गए।
सुंदर जवान पुरुष ऐसा कभी नहीं करते। क्या किसी संकट में फंस गए हो जिसके भय से तापस बन करके यहाँ रहता था, या वहाँ स्वयं आ पहुँचा? अतः उसके आने का प्राय क्या था, उस परिस्थिति को भी जानना चाहता है कि कहीं ऐसा न हो पता लगाते मुझे ही आया हो। प्राणों की तुम्हें परवाह नहीं है, ऐसा पूछने का कारण बताते हैं कि सामुद्रिक से तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण हमें देख रहे हैं। राजा का अकेले वन में फिरना उचित नहीं, न जाने कब क्या आपत्ति आ पड़े। राजा के भले में महाराज सबका भला है, उससे मुख से सुख से प्रजा सुखी रहती है। इसी से लाग दिया देखत मोरे, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। महाराज करा है चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, और देखत दया लागी है तिमोरे। नाम प्रताप बन यवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज जो है आपने दोहा नंबर 159 की पहली, दूसरी, तीसरी चौपाई का भावार्थ सुना। चौथी, पाँचवीं का जो है भावार्थ अगली कथा में आप सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को